रागनी, रागनी, अरे सुनो भाग्यवान। अरे क्या है इतनी जोर से अरे चिल्ला रहे हो? कहाँ तुम ये कजे लेके जा रही हो पानी भरने के लिए? मेरी बात सुनो, अरे खुशी की देखो, बात। अपनी बात बाद में सुनाना, अभी मैं पानी भरने अरे जा रही हूँ। पानी बाद में भरना। देखो मेरा जॉब लेटर आ चुका है। जॉब लेटर? हाँ, और कल मैं जा रहा हूँ, मेरी पोस्टिंग है वहाँ पे। कल जा रहे हो? हाँ जी। मुझे भी साथ ले चलोगे? अरे भैया भाग्यवान, अभी मेरी नौकरी लगी है, बेंगलोर जाऊंगा, वहाँ शिफ्ट होऊंगा, रूम वगैरह मिलेगा मेरे को, तब जाके तुम्हें कहीं ले जाऊंगा। और तुमको अभी चलना चाह, तुम्हें चलना है? सुनो जी, अगर तुम जाओगे तो साथ में मैं भी जाऊंगी, क्योंकि मैं भी घर का काम कर करके थक गई हूँ। अब मुझ पे नहीं होता ये सारा काम। अरे घर के काम में क्या थकावट? अरे पहले मैं जाता हूँ, वहाँ पे रूम मिलेगा मेरे को, मैं शिफ्ट होऊंगा, तभी भाग्यवान मैं आऊंगा, तुम्हें ले जाऊंगा। अच्छा, तो रूम तो मुझे भी ले जाके देख सकते हो ना, जरूरी नहीं है कि तुम अकेले जाके देखोगे। अच्छा, हाँ। तो पहले ये बताओ, अरे अभी तो हमारी शादी को 10-15 दिन हुए हैं, तुम यहीं रुको, मैं जब वहाँ जाऊंगा, शिफ्ट हो जाऊंगा, फिर तुम्हें ले जाऊंगा बाद में। ना जी ना, मुझे तुम पे विश्वास नहीं है। कल को क्या पता बाहर जाके किसी और से शादी कर ली तो मैं तो इधर रह जाऊंगी ना बदबू में। अरे इतनी तेज बदबू आती है गोबर की, लेटरिन की, पता ही नहीं चलती है। देखो ये तो शादी करने से पहले तुम्हारे माँ बाप को सब कुछ दिखाया गया था, ठीक है ना? तुम्हारे माँ बाप ने देखा तब जाकर उन्होंने शादी करी। मेरे यहाँ गाय भैंस ये सब का काम होता है। अरे तुम मेरे साथ चलोगे तो मेरे माता पिता की सेवा कौन करेगा? अच्छा, उनको तो रोटी पानी चाहिए भाई। अच्छा, तो तुम्हारा मतलब ये है तुम जाके नहीं मुझे छोड़ के पहले रूम देखोगे वहाँ पे, मैं यहाँ पे जब तक ये गोबर कूड़ा ये पानी भर के लाना तुम्हारी। अरे भाग्यवान, बड़ी मुश्किल से मिलती है ऐसी नौकरियां। देखना इतना अच्छे उसमें सैलरी में ऐसी नौकरी मिली है मेरे को, मैं जाऊंगा पहले वहाँ शिफ्ट हो जाऊंगा, तब तुम्हें ले जाऊंगा ना। मैं कह तो रहा हूँ, मैं तुम्हें कौन सा मना कर रहा हूँ? देखो जी सुन लो, मैं तो तुम्हारे साथ ही जाऊंगी ना, मैं मायके में रहूंगी ना मैं पियर में रहूंगी, और हाँ मैं ससुराल में भी ना रहूंगी। पहली बार तो ये है, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। क्या यार पागल हो बिल्कुल, मेरे दिमाग से पैदल हो। मैं ये कह रहा हूँ, अरे जब मैं वहाँ शिफ्ट हो जाऊंगा तो मैं ले जाऊंगा, तुम तो पीछे पड़ी हुई हो। मैं जाऊंगी तो जाऊंगी बस। देखो अच्छे खासे मूड पे ना दिमाग खराब मत करो। तुम पहले पानी भर लो, बाद में बात करता हूँ तुमसे। मैं पानी भर के ही लेके आती हूँ, जब बताऊंगी तुम्हें आके, ठीक है? आ जाओ। बस यही रह गया है, पानी भरना, पानी भरना। बताओ, इतनी तो खुशी की खबर सुनाई मैंने, साथ चलूंगी। अभी तो गया भी नहीं, उससे पहले साथ चलो साथ चलो। ऐसे कैसे अकेले जा सकते हैं मुझे छोड़ के? हैं इतनी भी वो नहीं है कि अपनी बीवी को साथ लेके जाएं। हैं पूरी दुनिया जॉब करती है, चलो मैं मानती हूँ, बाहर जाके तो कम से कम अपनी बीवी को लेके तो जाती है, छोड़ के नहीं जाती है। मेरे माँ बाप ने इतना पैसा लगाया, दहेज दिया, इतना सारा सामान दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है मुझे घर पे छोड़ जाओ कि मैं भैंसों का ये सानी पानी देती रहूँ, गोबर डालती रहूँ। मेरी बस की बात नहीं है, मैं आने दूँ, मैं संग ही जाऊंगी बस। अरे जा कहाँ रही हो? पानी क्या कर रही है? छोड़ो मुझे। अरे मेरी बात तो सुन लो, मतलब बात बात में तुम ना ऐसे करंट की तरह बिजली सी मारती हो। मेरी बात सुन लो भागवान, जाओ मेरे कपड़े रेडी कर दो, मेरा बैग रेडी कर दो, मुझे जाना है। तुम्हारे कपड़े? आज हाँ, साथ में मेरे कपड़े भी तय होंगे और पैक होंगे, ठीक है? दोनों का बैग लगाती हूँ अभी। तुम तो अपनी जिद पे अड़ी रहोगी, मतलब जाओगी मेरे साथ ही जाओगी? मैं नहीं जाऊंगी, पहली बात तो मेरी ये सुन लो, ठीक है? जाएंगे तो साथ में ही जाएंगे। अरे साथ में, मैं कह रहा हूँ साथ में जाएंगे। मैं पता, अगर मैं तुम मेरे साथ चली गई तो ये मेरे बूढ़े माँ बाप है, इनकी सेवा कौन करेगा? ये गाय वगैरह है ये घर में, अच्छा, कौन संभालेगा? तुम जाके नहीं है बाहर जाके मौज मस्ती करो, मैं जाके घर अरे में समय समय तुम्हें पैसे भेजता रहूंगा ना भाग्यवान। जब मेरा वहां पे शिफ्ट हो जाऊंगा महीने 2 महीने बाद, तुम्हें ले जाऊंगा। इसमें क्या बात बड़ी? पैसे की मुझे जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत है तुम्हारे साथ की। तुम मेरा साथ छोड़ के जा रहे हो यहीं पे, क्या फायदा है ऐसी नौकरी से? है तो तुम मानोगी नहीं? मैं नहीं मानूंगी। तो ठीक है, कर लो अपने भी कपड़े तैयार। ठीक है, क्योंकि तुम्हारे आगे तो बस बात ही बेकार, तुमसे करना ही बात बेकार है यार। हाँ मेरे लिए तो करना ही बेकार है। चलो मानती मैं तो नहीं? अच्छी लग रही हूँ? अरे तुम लग रही हो अच्छी, वैसे मानती तो हो नहीं अपने आगे, समझे ना तुमने मुझे जाने दिया और ना तुमने पहले मुझे रूम देखने दिया। साथ में जाएंगे, साथ में रूम कहाँ से देख लेंगे? मेरी बात ही समझ तुम। मुझे ये बताओ, तुम मुझे ले जा रहे हो कि यहीं पे रोड पे तुम लड़ाई कर रहे हो मुझसे? मैं एक बात समझाने वाली बोल रहा हूँ मैं तुम्हें। ये बताओ, अगर मैं तुम्हें अभी लेके जा रहा हूँ, देखो अच्छे काम के लिए जा रहे हैं तो लड़ाई मत करो, प्यार से बात करो। अरे भाग्यवान, अच्छे काम के लिए जा तो रहे हैं। पहले तुमने ना तो मुझे रूम वगैरह कुछ भी वहाँ शिफ्ट नहीं होने दिया, तुम साथ में चल रही हो। अब किससे वहाँ जाके रूम लेंगे, किससे क्या बात करेंगे, ये बताओ। निरे रूम है, हर कोई दे देगा, ठीक है? जहाँ पूछेंगे ना तो किसी ना किसी के तो खाली होगा ही। हाँ चलो, तुम मानोगी तो नहीं, चलो मेरे हाँ, साथ चलो। लो आ तो गए शहर। अब ये देखो ना, कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, यहाँ रोड चल रहे हैं। अब चलते चलते प्यास लग रही है, पानी तो पूछा नहीं है, रूम की पूछ रहे हो।
अरे पानी भाग्यवान पानी भी मिल जाएगा। पहले अब ये देखो, इतने बड़े शहर में हमें कौन घर देगा अपना किराए पे। अब पहले इधर सर को तुम जगह भी नहीं देती हो मुझे। लो तुम खड़ी हो, तुम हाँ। बीघा भर जगह चाहिए ना। और क्या। हाँ बोलो। अब मैं ये कह रही हूँ, ऐसे तो रूम मिलेगा नहीं, लेडीज को रूम मिल जाता है हाल। हाँ वो तो मालूम है, हमारी जो सरकार ने वो कही लेडीज फर्स्ट है। हाँ। तो वही है, सबसे पहले काम तुम ही करो। तो बस तभी तो चलो। आज लेडियों की सुनी जा रही है। दोनों साथ में चलते, तुम रहना मेरे पीछे। हाँ। मैं बात करूंगी, ठीक है। अच्छा चले चलो। चलो। हाँ चलो। नहीं, क्या लिख रहा है ये? अरे जगह तो दो पहले। क्या लिख रहा है ये? एक बात बताओ, तुम्हें कम दिखाई देता है? ये पकड़ो चश्मा, इसे लगा के फिर देखो क्या लिख रहा है। अच्छा। हाँ वैसे ही मेरी उम्र हो चुकी है, तुम्हें लगता है। हाँ, क्योंकि अभी से ही तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, तो आगे चल के क्या होगा। ये लिख तो रहा है कमला अपार्टमेंट, और इसी में ये भी लिख रहा है केवल फैमिली के लिए रूम मिलते हैं। अच्छा, तुम तो फैमिली हम है। तो फैमिली है ही है। चलो चलो। फैमिली है तो चलो चलो देखते हैं, अब अंदर आवाज लगाते हैं। लगाओ कोई आवाज। है? अरे कोई है? हाँ भैया, कौन? अरे नमस्ते बहन जी। नमस्ते, बहन जी, कहाँ से आए ये- आप? अरे हम तो अपने शहर से आए हैं। मैंने ये आपके यहाँ मेरी बाहर यहाँ बोर्ड देखा था, उस पे रेंट पे रूम। हमें रूम जी चाहिए। जी जी, रूम तो मिल जाएगा। कितने लोग हैं आप? हम 2 ही लोग हैं। फैमिली में कौन कौन है? बच्चे? नहीं बच्चे, अभी तो शादी हमारी अभी अभी हुई हुई है है शादी। महीने भर पहले। अच्छा, तो अच्छा। यहाँ मेरी पोस्टिंग हुई है, जी। तो मैं आया हूँ। हमें रूम चाहिए एक रेंट पे। अच्छा देखो, रूम तो मिल जाएगा, जी लेकिन हमारे कुछ कायदे कानून भी है, उस हिसाब से आपको रहना पड़ेगा। जी जी, आप अपनी मतलब जो भी आपका जो रूल रेगुलेशन आप हमें बता देखिए, दीजिए। बिजली का और पानी का बिल आपको अलग से देना पड़ेगा। जी। और 3,000 रुपये हमारा किराया होगा। 3,000 रुपये। 3,000 रुपये। अच्छा, तुम्हारे यही रूल हैं? हाँ जी। अच्छा। आप देख लीजिए, और 10 बजे देखो, के बाद और कोई- हमारा गेट नहीं खुलेगा। जी जी, और बाहर का बंदा कोई घर में आना नहीं चाहिए। जी। अच्छा। ठीक है। और ये साफ सफाई सही से रूम की, अरे जब गैलरी हम- की, ये सब आपको करना अरे पड़ेगा। बहन जी, जब हम यहाँ रहेंगे तो साफ सफाई तो हमारा करने का फर्ज ही है। जी, और रूम का किराया हमें एडवांस चाहिए 1 महीने पहले का। अच्छा। आप सोच लीजिए, देख लीजिए। ठीक है हम आपको एक महीने का एडवांस। अच्छा, ये कुछ कम नहीं हो सकता? नहीं, इससे ज्यादा कम क्या होगा। चलिए फिर ऐसे में मिल कहीं और। चलो ठीक है, देख लेते हैं। चलिए। जैसा आइए देख लीजिए। आइए चलिए दिखाती हूँ। हाँ अच्छा। भाई साहब, ये देख लीजिए, ये आपका रूम है, ये किचन है, और यहाँ ये हमारी गैलरी है। ये साफ सफाई आपको करनी है, सब देखना है आपको। ये अच्छा, रूम देखो रागनी, रूम तो बढ़िया है। हम्म। और इधर लेट आपकी ये किचन जी है। जी जी, और ये लैट्रिन बाथरूम है। अच्छा अच्छा जी। अच्छा, चलिए ठीक है फिर। हाँ चलिए जी, हम अपना देख सामान लीजिए लेके आप। आते हैं, फिर आपको हम एडवांस देते हैं। ठीक है। हाँ अच्छा। देख लेना, आपका एक आधार कार्ड फोटोकॉपी करा के देना मुझे। जी जी। हाँ जी, आपका आईडी प्रूफ वगैरह हमें पहले चाहिए। अच्छा हाँ, वो तो है। मैं बाकी आपको आईडी फाईडी मिल जाएगी। हम अपना सामान ले आए। जी, देख लीजिए आप। जी, आ जी। जाइए। ओके। अरे ये अभी तक सो रहे हैं, बताओ। धूप निकली है, इन्हें ड्यूटी पे नहीं जाना है। सुनते हो? अरे उठ जाओ। क्या हुआ भगवान? अरे क्या हुआ भगवान, पहले उठो। देखना, सूरज सर पे आ गया, पर तुम अभी तक नहीं उठे हो। अरे बस रात को ये लेट तक काम किया मैंने ऑफिस का। जॉब पर नहीं जाना है, काम पर? अरे जाऊंगा हैं? जाऊंगा। तो फिर उठो, इतना लेट हो गए तुम। कोई- पता है 10 बज रहे हैं। अरे पूरी रात ये मान लो कागज बनाने में इतना टाइम हो गया, और रात को आंखें और दर्द करने लगी, तो लेट सोया, तो फिर अब लेट जगा हूँ मैं। किस चीज हाँ। के कागज बना रहे थे? अरे ऑफिस में थोड़ा लेन देन का काम जो चलता है ना। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उनके कागज बना रहा था, तो वो सब रजिस्ट्री रखनी पड़ती है। बताओ तुम क्या कह रही थी, तुम बताओ। मैं ये कह रही थी कि मैं तो यूँ जगाने आई थी, अब बहुत लेट हो रहे हैं, ड्यूटी पे नहीं जाना है क्या? तो ड्यूटी पे तो मैं हैं? जा रहा हूँ। अब मैं ये सोच रही हूँ थोड़ा दूध देख लो, मिल जाए कहीं डेली पीली पे दे गया हो। चलो देखता हूँ, चाय देखना पाय तो बना के पड़ेगा। मैं तुम्हारे लिए। मैं तुम्हें इसीलिए कह रहा था, मैं अकेला होता ना, या अकेला आता तो मैं एडजस्ट कर लेता, कुछ भी करता, समझे? यानी मेरे आने से तुम्हें अभी दिक्कत है? ये दिक्कत, अरे भाग्यवान दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत है। अब तुम देखो, मैं कैसा भी रहता यहाँ पे आके नए शहर में, मैं कैसे भी एडजस्ट कर लेता। अब तुम मुझे अपने से ज्यादा तुम्हारी चिंता लगी रहेगी। ऑफिस में काम करूंगा तुम्हारी चिंता, कहीं भी जाऊंगा तुम्हारी चिंता, खाने पीने की तुम्हारी चिंता। मुझे ये बता दो, कहीं तुम्हारा मैटर तो नहीं चल रहा है जो मुझसे अरे दिक्कत यार, हो रही ये है? ना सुबह सुबह ना ये पागलपंती की बात है, तो बिल्कुल फिर मत क्या तुम्हें करो। इतनी मुझसे प्रॉब्लम क्यों हो रही है? प्रॉब्लम की बात नहीं, बात सबसे बड़ी यहाँ आती है, मैं अनजाने शहर में आया हुआ हूँ, समझे? और तुम भी मेरे साथ हो। अब जाओ, हमने कोई चीज पहले से ना लाए, ना राशन लाए, ना कुछ भी। इतनी रात को शाम को तो हमें ये रूम मिला है,
समझे। अब इसमें आके मैं काम करके आया, फिर मैं सो गया यहाँ पे। अब तुम ये बताओ मुझे, अब तुम यहाँ राशन वाशन की व्यवस्था करने जाऊँ, क्या करूँ मुझे बताओ। देखो जी, मेरी चिंता मत करो, अगर तुम मुझे भूखा रखोगे ना, मैं तो भूखा ही रह लूंगी, पर रहूंगी तुम्हारे साथ ही। तो भूखे मरने के लिए आई हो मेरे साथ यहाँ पे? मरूंगी तो साथ ही मरूंगी। अरे तुम ना दिमाग खराब मत करो, मैं जा रहा हूँ यार डेयरी पे दूध करके लाऊं व्यवस्था। हाँ, मैं तो दिमाग खराब करती हूँ, हाँ, तुम तुम्हारा कुछ तो नहीं बस यही है डेली का, और ये मान लो डेली का। अरे आया रे मेरा दूध लेके आया रे। अरे बहन जी दूध ले लो, दूध। बहन जी दूध ले लो, दूध वाले आए। आ रही है भैया, लाओ। बड़ा लेट आए हो आज तो। लेट क्या पूछो मत आप, कहाँ टाइम गए नहीं थे? मिलता है, ठंडे में सुबह भैया उठना सुबह पड़ता सुबह है बच्चे इसलिए। स्कूल वगैरह जाते हैं, तुम इतना लेट आओगे तो कैसे काम चलेगा। अब क्या करें, भैंसी इसीलिए तमाम हमने है भैंस घर का में। दूध बांधा है। ऐसे तुम डेयरी से भी ले सकते थे दुकान से, तुम इतनी लेट आओगे तो मेरा काम कैसे चलेगा। अरे ऐसी कोई बात नहीं है बहन जी, हमारे जो पैसे पहले तुम टाइम से पहले मांगते हो। बहन जी चक्कर ये है, देखो हमारे राय में फांट आ गया, गेट के बीच में लगता है, तो वो फाटक खोलने में टाइम लगता है। तो भैया मेरे बच्चे स्कूल चले जाते हैं, फिर तुमसे दूध लेने का फायदा क्या है ये बताओ। अब बताओ, मैं थोड़ा तो लेट हो जाता हूँ, हल्का फुल्का। इतनी लेट काम नहीं चलेगा, 8 बजे तक आ जाया करो घर पे। कोशिश पूरी करूंगा, देखो 8 बजे तक आ जाऊँ। हमारा जो तो पहले जो हिसाब है वो वाला थोड़ा बहुत कर दो, पैसों की बहुत जरूरत है। दूध तो तुम्हारा इतना गंदा आ रहा है, इतना पानी मिला के लाते हो। मैं 3-4 दिन से फील कर रही हूँ, पहले मैंने देखा नहीं था, अब मैं देख रही हूँ आधा पानी अब आता है भैंस- उसमें। मेरा कैसे काम चलेगा अब इतना मैडम पानी का देखो, दूध लाओगे भैंस तो। पानी तो पीती नहीं है, तो तुम मिला के लाते होगे, बहुत गंदा दूध आ रहा मैं है क्यों मिला के लाऊंगा, आप बताइए। गंदा क्यों, कोई उसमें भैंस थोड़ी नहीं डाल दिया मैंने। इतना मैं समन महंगा को दूध देता हूँ, दे मैं रहे हो। आपको कब पहली बार दे रहा हूँ, तो पूरे गांव को मैं दूध देता हूँ। तुम इतना महंगा दूध दे रहे हो, जब भी अच्छा नहीं आएगा तो तुमसे दूध लेने का फायदा क्या है। मात्र 50 रुपए लीटर दूध है, क्या महंगा है आप बताइए। भैया 50 रुपए में महंगाई मेहनत से कमते हैं, हैं? बहुत मेहनत से कमाए तो जाते चारा हैं भी तो पैसे। मैडम मुझसे आता है, पैसों से आता है, वो मेहनत से नहीं भैया आता। हमारे पति भी बहुत मेहनत करते हैं, जब जाके कमा के क्या लाते करते हैं आपके पति ऐसा जो किसी मेहनत कंपनी में मेहनत करते हैं, काम करते हैं। बताओ, उन्हें भी महीने पे सैलरी मिलती है। मैं सुबह 4 बजे उठ के गोबर सानी पानी करता हूँ, भैंसों के दूध काटता हूँ, ये क्या बातों से कर रहा है आप बताइए। भैया मेहनत नहीं हमें भी हमारी तो उठना मैडम। पड़ता है 4 बजे सुबह, जब मैं कुछ काम कर पाती हूँ। बच्चे स्कूल जाते तो हैं, बच्चों पति के लिए ड्यूटी तो आप जाते लंच हैं। बनाती होंगी मैडम। अब देखो मैडम, लेना है तो ले लो दूध। अब तुम दिमाग तो चाटो मत, तुम्हें दूध देना तो दे दो, नहीं तुम्हारी मर्जी है। नहीं लो, देखो ग्राहक तो भगवान के समान होता है मैडम, आप ऐसी बात मत करो। सुबह तुम सुबह काम देखो, कम करते हो, बात ज्यादा करते हो। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आप दूध लो मैडम। मैडम 1.5 पाव दिया मैंने दूध आपको। ठीक है भैया, पर आप कल इस से दूध टाइम पी से के आना। देखना, बाकी में शरीर में ना जान पड़े, जब मुझसे कहना आपकी दूध बहुत बढ़िया लाया हूँ मैं। ऐसा क्या मिला के लाई हो इसमें। इसमें कुछ नहीं है मैडम, सब कुदरती चीजें। देखो आप दूध ले आओ, बस दिमाग मेरा वो आज आ मैं गया। देखती हूँ इसको यूज करके कैसा दूध मुझसे लाया आज तक किसी ग्राहक ने नहीं कहा, मगर आपने पहली बार कहा है मुझसे ये चीज कि दूध बेकार भैया आया खराब भैया। आएगा तो मैं कहूंगी ना। मैडम कोई खराब नहीं आ रहा, ये कुदरती भैंस हैं, भगवान के देन है, कोई हम उसमें पानी मिला के नहीं ला रहे। चलो ठीक है, आज मैं देखती हूँ तुम्हारा दूध आज कैसा देखो है। मिलाए बहुत मोटी उतरेगी। ठीक है ठीक है ठीक है मैडम। ठीक। अरे दीदी, हाँ अरे दीदी, आई। अरे दीदी, मैं ये बोल रही थी, हमारे हस्बैंड का डेली पे घूमते रहते हैं, चार दूधिया के पास तो दूध मिलता है नहीं है। आपका मतलब दूध बंधा है, तो हमारा भी दूध बंधवा हाँ दो। हमारा तो भैंस का दूध आता है, दूधिया डेली घर पे ही दे जाता है। तो हमारा भी बंधवा दो महीने के महीने। देखो दूधिया का पता नहीं है, पर आता लेट सेट है, कब आएगा कब नहीं। मैं भी लेट हो जाती हूँ आजकल, वैसे पता चले। देखो आज भी मैंने दूध लिया, कई दिन से मिलावट करके ला रहा है, पानी मिला रहा है दूध में। अच्छा, हाँ तो फिर कैसे चलेगा। मैं आपको दूध दिखा दूंगी, और देखती हूँ टाइम से आ जाएगा तो उससे आप ले लेना, हाँ, बात कर बिल्कुल, लेना। आ क्योंकि जाएगा तो। परेशानी होती है। देखो वो भी दूध ढूंढने जाते तो कभी कभी डेली पे नहीं रहता है, तो फिर हमें बिना चाय के रहना पड़ता है ना। तो मैं सोच रही, मैंने कि दीदी से बात कर लूँ, उनके भी यहाँ दूध आता है डालने, तो मैंने कहा हमारे भी दिया करेंगे। चलो ठीक है, मैं बात कर लूंगी। कल दूधिया आएगा तो आपकी भी बात करा दूंगी। ठीक है, ठीक है। ठीक है। दूध वाला। अरे भैया, अच्छा दूध देते हो। हाँ बहना, दूध देता हूँ मैं। अच्छा भैया, तो हमें ना दूध की आप मेरे घर पे दे आया करोगे। हाँ बिल्कुल, आप बताइए कौन सा घर है आपका। अरे वो जो ये हवेली वो सामने है। वाला? हाँ, ये बिल्डिंग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैडम, तो बिल्कुल मैं ये बिल्कुल। बोली, दूध अच्छा तो आता है। अरे प्योर एकदम भैंस का चकाचक बढ़िया दूध, गाढ़ा एकदम। गाढ़ा होना चाहिए भैया, देखो पानी मिला के तो लाया करो। अरे नहीं, पानी क्या अभी हमारी जो मकान मालिक है ना, वो हाँ। मैंने उनसे बात की थी दूध के बारे में, तो बोल रही हमारा दूध या तो बेकार है, वो मतलब बहुत गंदा और पानी मिला के देके कौन सा वाला मकान था उनका बराबर में, कौन सा वाला। अरे हाँ जी, कोटी सी बन्नी का है, वही अरे है। उन दीदियों को तो बेहतरीन दूध दे के आता हूँ, बढ़िया दूध है। वो तो मेरी तारीफ कर रही थी दूध की। देखो बहन जी, आपके यहाँ दूध पहुंच जाएगा, मगर वो दीदी तो मैं तारीफ कर रही
रही थी मेरी दूध की? अरे कहाँ भैया, तुम्हारी मतलब वो कह रही हमारा दूध या खराब है, बल्कि लेट भी दूध आता है नहीं आता है, वो ऐसा यूँ है। कह रही थी मेरे बच्चे बहुत पहले पतले थे, अब इतने मोटे हो गए दूध पी के, वो ना चला नहीं जाता है। भैया दिमाग तो मारो मत, अब तुम मुझे ये आप ये बताओ। बताओ, आपके पास बच्चे कितने हैं? बच्चे? बच्चे हैं नहीं है? भैया क्या तुम्हारी दिमाग की खिसक गई है क्या? हैं अभी तो मेरी शादी को 20 दिन नहीं हुए हैं, तो ना तुम बच्चे पैदा कर रहे हो मेरे। जब ये कहूँ मैंने, अब छोड़ो मैडम इतने स्मार्ट लग रही हैं आप। मुझे मैंने लगता है- पहली बार देखा है आपको। मुझे लगता है कहीं तुम लड़की को छेड़ते हो क्या? नहीं, मैं बहुत सीधा तो सच्चा फिर ये अच्छा तरीका है लड़की को छेड़ने का तुम्हारा? नहीं, छेड़ा नहीं, मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूँ, आपकी तारीफ। ना हमारी तारीफ मत करो, हमारी तारीफ तो हमें अपनी पति के मुंह से अच्छी लगती है बस। तो मैं कौन सा करूँ, आपका पति मैं ही हूँ। तो फिर क्यों कह रहे हो? हैं? आपकी नेचर, आपकी आदत अच्छी लगेगी। अब मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ, आपके देखो बाल, हाथ, भगवान बहुत ही अच्छी आपकी, मैं कहूँ बहुत अच्छी आदत है। तुमने मेरी तो कह दी, अपना शकल देख के आओ पहले शीशे में, तुम्हारी शकल कैसी है, ठीक है? मेरी हाँ। कादर खान से मिल रही है कोई, मेरी कोई बेकार थोड़ी नहीं है। कादर खान से मुझे हाँ? तो लगता है लुक्का से मिल रही है, जो अरे। लुक्का आजकल बा में भर्ती हो जाते हैं ना मैं कॉमेडी में। बताऊँ, देखो मैं मेहनत करता हूँ हाँ? सुबह 4 बजे गोबर सानी पानी करके, उसके बाद में दोपहर के बाद में फिर मुझे देखो राजा बाबू के लिए देखो घूमता तुम हूँ यहाँ मैं पे मंदिर। मेरे आगे लपर लपर तो करो मत, ठीक है ना? तुम ये बिजनेस का काम मेरे आगे मत बताओ, तुम मुझे ये बताओ कि दूध दोगे कि ना दोगे? तो आप लोगों की जब तो दूंगा कि मैं बिना कहे आपको दे दूं। देखो अगर तुम्हारा दूध अच्छा आता रहा जैसे कि गाढ़ा, तो मैं हर महीने की पे आप तनख्वाह ले लेना मुझसे और दूध दे देना। ठीक है, 50 रुपए लीटर आपको दूध मिलेगा। 50 रुपए लीटर? 50 रुपए लीटर मिलेगा। और पहली शर्त मेरी ये है, अब मैं थोड़ा बहुत लेट फंसा हो जाऊं तो आप मुझे टोकोगी नहीं, क्योंकि भैया रास्ते में जाम पड़ता है, रेलवे में फांटा गया हमारी तरफ। देखो भैया तुम हाँ। सोचे कि हम 9 बजे दूध देने आए, 10 बजे दूध देने आए, तो ऐसा नहीं तो चलेगा। आपको क्या बजे चाहिए हैं? दूध? क्योंकि 10 बजे तो हमारे हस्बैंड ही ड्यूटी पे चले जाते हैं। हाँ सही बात है। आपको क्या भी चाहिए दूध में? देखो आपने देख तुम्हारा मन है जैसे कि 8-8:30 बजे, हमें 9 बजे तक दूध तुम दे जाना हरा। ठीक है मैडम, ठीक है, आपके पास दूध आ जाएगा। ठीक है। तो और बताइए, मैं बस। दूध गाढ़ा दूंगा, आप टेंशन ना लें। और किसी की बातों में मत आना कि दूध पतला है अरे वो हमारी तो है। तुम दूध देके मुझे दोगे जब ही तो पता चलेगा तुम्हारा दूध ला, सही अब है कि चाहिए नहीं दूध? है। अब तो भैया मैं पानी भरना जा रही हूँ। चलो कल से दे दूंगा आपको। हाँ ठीक है, कल से दिया। ठीक है बहन जी। यार वो तो पहली बार देखी है यार, वो क्या स्मार्ट है यार लेडीज वो। अरे कहाँ जा रहे हो भैया? बस मैडम दूध देने आ रहा था ना मैं पड़ोस के यहाँ। अच्छा एक काम करना, हमारे घर में किराएदार नहीं और आ गई है। अच्छा तो उनको भी दूध लेना है, वो मुझसे बोल रही थी, तो उनको भी दे जाए करियो दूध। तो उनको बता दिया मतलब दूध कैसा है हमारा? थोड़ी मैंने उनको तारीफ बता कर दी। दिया है, एक आध बार वो देख लेंगी तो खुद ही बता देंगी तुम्हें कैसा दूध आ रहा है। अच्छा अच्छा। ठीक है, अच्छा दूध लाना। नहीं मैडम आप हाँ। टेंशन ना लें बहन जी, दूध प्यारा मिलेगा, अच्छा दूध मिलेगा तो गाढ़ा। 50 रुपये लीटर दूध दूंगा। और उन्हें थोड़ा टाइमिंग बता देना मुझे ठीक ना है, थोड़ा, वो तो ठीक है, आप आ जाना, उनको दूध दे देना। क्योंकि वो भी टाइमिंग लेंगी, मुझे मैं लेट भी होता लेती भी हूँ, रोया वो भी ना, ले हल्का लेंगी। बुल्का तो बाद में न्योक कहेंगे मैं अगर मुझे कहेंगे मैं बहुत बुरी लगती है। हाँ तो ठीक है, मैं तुमसे बात करवा दूंगी उनकी। आप मेरी बात करवा देना उनसे, ठीक है बहन जी? हाँ जी ठीक है बहन जी। दूध वाला। जोरे दूधिया। हाँ बाबूजी। बाबूजी मत कर। बाबूजी ना कुछ ना करूँ, मैं बता रहा हूँ, मूंछ के बाल काट दूंगा। अरे बाबूजी बच्चा हूँ मैं आपसे क्या वो कर दूं? मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात सुन। हाँ बाबूजी। मैं ये कह रहा हूँ, हमारी एरियो की औरतों से क्या बतलाता है तू? नहीं वो तो बहन जी दूध के ही बोल रही थी मुझसे, दूध बांटने के लिए। दूध का काम है तो दूध के काम तक सीमित रखना। तो मैं कौन सा बाबूजी उनके घर में घुस रहा हूँ, बताओ मैं खाना खाने जा रहा हूँ उनके घर। 420 टोंट कस दिए गए तो डंडा घूस दूंगा मुंह में। अरे बाबूजी ऐसी बात मत करो, मैं आज से आ रहा हूँ। मेरे परदादे जमाने से कब से मैं दूध देते आ रहे हैं, अब मैं देने लग गया हूँ इस गांव में। मुझे जानता है तू। बाबूजी आपको पहली बार देखा, मगर आपसे मेरी कई इतनी वो नहीं हुई बाबूजी। आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो? मैं इस गरीब बच्चे मैं से? क्या कह रहा है? आप पहली बार ऐसी मुझसे तो आप मिले हो हैं? और मैं आपसे पहली बार ऐसी बात कर रहे हो मुझसे, आप पहली बार में ही। तू चिंता मत करे हाँ और सुन ले मेरी बात। सुनाओ बाबूजी। ये है कि दूध का काम करने आ रहा है तो दूध के काम तक सीमित रखना। बिल्कुल बाबूजी। मेरा कहना ये है भाई, अगर यहाँ पे कोई भी 420 पकड़ी गई तेरी तो मैं तो से सुताई करूंगा। बाबूजी पहली बात सुनो, मेरे खानदान में कभी 420 नहीं हुई है। अच्छा जो मैं 420 करूँ, मेहनत से कमाता हूँ, मेहनत से खाता हूँ, मेहनत से भैंसों को खिलाता हूँ चारा। बहुत सीधा साधा लगता है। हाँ नाम है मेरा आ रहा, समझ क्या? रहे हो आप? क्या बाबूजी आप टेंशन ना लें, अब निकल। 420 नहीं होगी। तो चाट मत मुझे निकल। ठीक है बाबूजी। निकल। धन्यवाद बाबूजी। दूध वाला दूध। बताओ। अरे एड्रेस तो यही लग रहा है, चाचा जी ने पता तो यहीं का दिया था।
कि बेटा आप वहीं आ जाना। चलो ठीक है, थोड़ा आगे और देखता हूँ। गेट तो ये आ गया। अरे चाचा जी, इस वक्त कौन है गेट पे? रागनी, रागनी, जी देखो यार गेट पे कौन है, देखो आप। गेट पे हम्म। तो तुम ही देख आते जाके, तुमने मुझे अंदर से इधर बुलाया है अरे गेट यार के मैं लिए। ऑफिस का जरूरी काम कर रहा हूँ, समझे? अगर मैंने ये काम नहीं करके गया तो बॉस, मतलब जो मान लो कि ऑफिस में जाके मेरे ऊपर चढ़ जाएगा, दिमाग खराब करेगा बॉस मेरा, समझे? तो हमारे तो कोई रिश्तेदार इधर कैसे आएंगे? अरे गेट पे बेल बज रही है ना, हाँ। कोई तो होगा गेट पे। चलो, देखो चलो। कोई भी सही, मतलब हर बात पे बहस करने लग जा जाते रही हो हूँ ना। तुम। जब देखो तब बहस। अरे अभी तक कोई नहीं आया। अरे नमस्ते जी। नमस्ते भैया, आप कौन? मैं दीपक चाचा जी हैं? दीपक चाचा जी, हाँ हैं। आप कौन पर? मैं उनका भतीजा, गांव से आया हूँ, राहुल नाम है मेरा। भतीजा? जी। उनने तो आपके बारे में कभी बताया ही नहीं। तो थोड़ा आप मुझे मिलवा दीजिए, क्योंकि चाचा जी हैं वो मेरे, मैं उन्हीं के पास आया था। एड्रेस मुझे यहीं का दिया था, मेरी फ़ोन पे बात भी हुई थी। तो चाचा जी बोल रहे थे कि वहाँ कमला अपार्टमेंट पे आके और किसी से भी पूछ लेना, कोई भी बता चलो देगा। आइए। चलिए। चलो। चाचा जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अरे राहुल बेटा, जी चाचा जी। अरे कैसे आना हुआ? बस चाचा जी, बस ऐसे ही याद आ गई मैंने कि आइए चाचा जी के पास। अरे अरे मेरे बेटे, अरे तूने तो मेरी आधी समस्या हल कर दी, बड़ा दिल प्रसन्न कर दिया तूने। चाचा और जी सब बढ़िया है, बस अरे थोड़ी। कल इसीलिए फोन कर रहा था। जी चाचा जी, ऐसा है कि थोड़ी सी स्टडी में प्रॉब्लम आ रही है। गांव अच्छा। में पढ़ाई हो नहीं पाती है, तो मैं सोच रहा था कि चाचा जी के पास चला जाऊंगा, 1-2 ट्यूशन भी ले लूंगा, वहाँ रह भी लूंगा और थोड़ा अरे देख भी लूंगा, कोई नहीं शहर कोई भी नहीं देख कोई नहीं कोई नहीं बेटे। अरे तुमने अच्छा। मुझे इनके बारे में कभी बताया तो है नहीं। अरे ये हमारे गांव में ना, हमारे चाचा जी हैं रामलाल, अच्छा। उनके बेटे का वो है, उनका नाती है, ठीक है। अब इसने मुझे फ़ोन किया कि चाचा जी कहाँ हो, तो फिर मैंने इसको बता दिया कि ऐसे ऐसे मैं वहाँ हूँ। अब मुझे क्या पता था, ये शायद ये पढ़ाई के लिए बोल रहा था। अब तुम्हें पता तो है, भाग्यवान गांव में ऐसी शिक्षा कहाँ मिलती है। हाँ, वो तो वैसे है। तुम भी गांव में, तुम जानती तो हो, तुम तो वैसे गांव से नाक लगाती हो, तो वो तो मैं समझे? मुझसे नहीं होता गांव का तो काम। कोई बात नहीं बेटे। अब तक तूने इतनी मेरी ये समस्या इतनी सॉल्व कर दी। मैं तो ऑफिस से काम में इतना बिजी रहता हूँ, यहाँ पे आके जो मान लो, अगर मुझे बॉस अगर 10,000 रुपये सैलरी दे रहा है ना, तो ये मान ले कम से कम मेरे भाई कम से कम एक दिन में 20,000 रुपये से ऊपर का काम ले लेता है। चाचा जी इसीलिए तो मैं सोच रहा था कि गांव में पढ़ के मैं आगे का फ्यूचर डिसाइड नहीं कर पाऊंगा, तो यहाँ पढ़ लूंगा तो अच्छी अरे तरह से बिल्कुल पढ़ बिल्कुल, लूंगा। टेंशन किसी बात की कोई समस्या नहीं। और रहने का कहीं बंदोबस्त मत करियो, यहीं रहियो। मैं चला जाता हूँ, और तो तेरा चाची है अकेली, इसका ही मन लगा रहेगा, जी, जी। ठीक है। जो घर के काम काज हैं, राशन वाशन है, वो ला दे करी बेटा, बिल्कुल ठीक चाचा जी, है। बिल्कुल। ठीक है, मैं चल रहा हूँ, मैं लेट हो रहा हूँ ऑफिस के लिए, ओके चाचा। ठीक है। ओके चाचा। हाँ नमस्ते चाचा जी। नमस्ते बेटा। और हाँ रागनी, मैं तुम्हें बताना भूल गया, जी। देखो ये गांव से हारा थका हुआ आया है, ठीक है। और कोई भी मतलब खाए इसकी खातिरदारी में कमी नहीं रहनी चाहिए। अजय ठीक। चिंता क्यों कर रहे हो, मैं हूँ ना। हाँ नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। ये कहीं ताकि ये गांव में जाके ये कहे कि मैं दीपक चाचा के पास गया था, नहीं, वहाँ चाचा कोई जी। मुझे समस्या नहीं हुई। मुझे पता है अरे कि चाचा जी बेटा, बहुत अच्छे हैं। हमारे रामलाल चाचा का पूरे गांव में नाम है, समझे। जी, चाचा। जब तुमने फोन किया ना मुझे, जी। तभी मैंने कह दिया था। अब मुझे क्या पता था तू यहाँ मेरे पास आने के लिए कहता, अगर मेरे कहता तो मेरे साथ ही आया था तू। नहीं चाचा जी, वो ऐसा था ना, डैडी भी कह रहे थे कि बेटा अगर तू चाहता है तो कुछ तू चाचा जी के पास चला जा, चाचा जी अच्छा, वहीं अच्छा। पहुंच गए हैं। हम्म। तो मैंने ठीक है, मैं चाचा जी के पास चला जाता हूँ। अरे मेरा टाइम हो रहा है ऑफिस का, मैं जा रहा हूँ, ठीक है। ओके चाचा जी, ओके। ठीक है रागनी, जो भी ठीक है। मतलब खाना पीना से हारा थका हुआ आया है, बना के दे देना, मैं चल रहा हूँ, ठीक है, हाँ ऑफिस के चिंता लिए। मत करो, मैं कर लूंगी। ठीक है चाची जी, मैं भी अपनी जगह फ्रेश हो लेता हूँ, ठीक है। ठीक है ठीक है। ठीक है चाची जी, चाची जी। जी राहुल, क्या हुआ? अरे चाची जी, मैं बहुत देर से इधर उधर घूम रहा हूँ, मुझे बाथरूम कहीं नहीं मिल रहा है और मुझे फ्रेश भी होना है। बाथरूम मुझसे पूछ लिया तो करो। बताओ। देखो वो रहा, उधर वाले में मत जाना, पर ओके इधर वाले में मत जा, इधर जाना, वो वाला हमारे मकान मालिक का है, ये हमारा है। ठीक है, मैं इसमें चला जाता हूँ। और तुम आ जाओ जल्दी, मैं ना चाय बना दूँ। ओके चाची जी। वैसे लड़का तो अच्छा है, स्मार्ट भी है, सीधा भी बहुत है, कुछ नहीं बोलते हैं, बस काम होगा जब ही चाची जी करते हैं। चलो ठीक है। अच्छा राहुल, ये लो चाय। थैंक यू चाची जी। बैठ जाइए, आप क्यों खड़ी हैं? इसमें मतलब ये कि आप कुछ पढ़ रहे हो अरे क्या? वो चाची जी, एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं ना, तो ट्यूशन टीचर ने भी कहा, मैंने 1-2 इंस्टीट्यूट में बात भी की कि थोड़ा ट्यूशन ले लूँ 1-2 जगह से। तो उन्होंने मेरे को ये कुछ फाइल्स बना के दी थी कि आप इनको क्लियर कर लीजिए,
जिससे इसमें से कुछ पेपर्स में आएगा ना, तो इस वजह से अच्छा। तो उसी का रिवीजन कर रहा था। चलो अच्छा है तुम आ गए। ऐसा है मेरा भी अकेला मन नहीं लगता था ना, कोई बात करने के लिए था, लेकिन अब तुमसे बात भी कर लेते हैं, मन भी लग जाता है हमारा। जी चाची जी। और ये क्या चीज़ है? जी चाची जी, फोन है मेरा। ये फोन है? जी। हाँ, तो तुम्हारे पास फोन है तो तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड से भी बात करते नहीं होंगे? चाची जी, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। अरे आप कैसी बातें कर नहीं, रही मैं हैं? चाचा जी से थोड़ी ना बोलूंगी, मुझे तो बता सकते नहीं हो। सच में चाची जी, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। पहली बार तो पढ़ाई से टाइम नहीं मिलता है और मुझे ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती, इसलिए अच्छा। मैं खाली डैडी ने इसलिए दिलाया क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई हो गई थी अभी लॉकडाउन से, तो पापा ने फोन दिला दिया कि बेटा आप फोन ले लो जिससे आपकी पढ़ाई में आराम हो, तो इसलिए मैंने फोन ले लिया। वैसे बाकी घर कुछ पे नहीं। कौन कौन है? घर में हमारे में सब लोग हैं, पिताजी हैं, मम्मी भी हैं, और दो मुझसे एक छोटा वाला भाई भी है, एक बड़ा भाई है। तो वो दोनों अपने, वो बड़ा जॉब करता है, छोटा वाला घर पे रहता है। अभी मेरी स्टडी चल रही है, तो ये कंप्लीट हो जाएगी तो फिर मैं भी बाहर चला जाऊंगा पर। अच्छा, तो तुम अभी शादी के बारे में कुछ सोचा नहीं है? अरे चाची जी, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या तुम दूर दूर जा रहे हो? तुम बड़े सीधे हो। नहीं चाची जी, सही नहीं है। कोई चाचा वाचा ने देख लिया तो गलत समझेंगे, आप समझ नहीं रहे हैं। अरे तो हम गलत थोड़ी ना है, हम तो बातें कर रहे हैं ना, ऐसे नहीं, कैसे कोई गलत नहीं, समझेगा? चाची जी मुझे ये सब पसंद नहीं। प्लीज़ आप थोड़ा दूरी बनाए रखें तो आपके लिए भी सही है, मेरे लिए भी सही है। क्योंकि मान लीजिए मैं इतनी दूर से पढ़ने आया हूँ और मुझे मेरे घर पे पता पड़ गया तो मेरी सारी ऐसी तैसी हो जाएगी। तो Please। राहुल एक बात बताओ, मैं तुम्हें पकड़ रही हूँ कि मैं तुम्हें छेड़ रही हूँ जो इतना डर रहे हो? नहीं चाची जी, डरने वाली बात नहीं। अभी बाय द वे किसी ने देख लिया तो मुझे गलत समझेंगे ना, क्योंकि मैं लड़का हूँ और आप जानती हैं कि माहौल कितना ख़राब चल रहा है इस टाइम। अरे तुम लड़के हो तो मैं तो लड़की हूँ, मैं तो किसी से नहीं डरती हूँ ना। तुम नहीं। क्यों डरती हो इतना? नहीं चाची जी, चाचा जी बहुत नाराज होंगे, आप प्लीज़ मुझसे दूर रहिए। और चाचा जी कभी शक नहीं मैं बाद करते में हैं। चाय पी लूँगा चाची जी। अरे चाय तो पी लो राहुल। अरे ये कैसा है राहुल, मैं इससे बातें करी जा रही हूँ, किसकते ही जा रहा है, पता नहीं अब भाग गया। ये कैसा है समझ में नहीं आ रहा है। चलो देखती हूँ कब तक भागेंगे। रागनी, रागनी। जी दीदी। अरे वो तुम्हारे घर में जो लड़का सा आया अभी बाथरूम से निकला था, कौन है वो? अरे वो दीदी, वो हमारा भतीजा है। अभी पहले तो आपने कोई बताया नहीं था कि ऐसा कुछ कोई आने वाला है घर में। अरे नहीं, हमें भी नहीं पता था। वो ऐसा है, मतलब 10-15 दिन के लिए ऐसे ही घूमने आए हैं, देखने आए हैं बस। अच्छा, 10-15 दिन रह के चले जाएंगे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है। और सुनो, हाँ उसे थोड़ा समझा देना, ज्यादा ऊपर नीचे ना घूमे इधर उधर, क्योंकि यहाँ का थोड़ा माहौल भी ऐसा है, बाहर वाले कोई क्या सोचेगा, हमें पसंद नहीं है ना किसी का आना ठीक है, जाना। मैं समझा दूंगी। हाँ ठीक है, बता देना उसको। राहुल, अरे राहुल। जी चाची जी। अरे मैं ये बोल रही हूँ, जो तुम्हारे कपड़े हैं ना वो मुझे धो दो, मैं दे दो, मैं धो दे रही हूँ और उस पर प्रेस कर दे रही हूँ मैं, ठीक है? नहीं चाची जी, आप क्यों इतना परेशान हो रही हैं? मैं अपने आप धो लूंगा अपने कपड़े, और मेरे कपड़े होते ही कितने हैं, 2 दिन में मैं एक जोड़ी कपड़े उतारता हूँ, उसी में मैं अपने अभी तुम बातें किससे कर रही थी? बातें नहीं कर रहा था, वो ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी तो उसकी मैं उसमें अपना देखो थोड़ा- मुझे झूठ मत बोलो, मुझे नहीं लगता है चाची जी, तुम कोई गर्लफ्रेंड लड़की से लेक्चर बात- चल रहे हैं, आप देख सकती हो। नहीं, मुझे लगता है तुम बात करते हो, नहीं दिखाओ मुझे नहीं फोन। चाची जी, सीरियसली नहीं, इसमें तुम कुछ मुझे नहीं है। दिखाओ। आप देख सकती हैं, इसमें कुछ नहीं है। अरे इतनी देर से बात कर रहे थे, मुझे नहीं, मैं पता किसी से है। बातें नहीं कर रहा था, ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, उसकी प्रैक्टिस हो रही है ना, तो इसलिए एग्जाम नजदीक है तो थोड़ा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, पता नहीं। तुम खाओ मेरी कसम, किसी से बात नहीं करते हो? नहीं चाची जी, सीरियसली मेरे कोई किसी से मैटर नहीं है, मैं किसी लड़की की तरफ देखता तक नहीं तो हूँ। मेरी कसम खा जाओ ना कि नहीं है चाची जी, मेरा इसमें मैटर। कोई कसम खाने वाली बात ही नहीं है, जब कोई है ही नहीं मेरी लाइफ में। मुझे तो उसके पता बारे है में- तुम कसम क्यों नहीं खा रहे हो, तुम्हारी लड़की से कोई मैटर है इसलिए तुम नहीं कसम चाची खा जी, रहे हो। आपको अगर ऐसा ही लगता है, आपको अगर लगता है कि मैं आपकी कसम खाने से, अगर मेरा ऐसा नहीं है तो आपकी कसम, मेरा कोई नहीं है, कोई मैटर नहीं है मेरा। अच्छा तो फिर ठीक है। जी चाची जी। तो फिर ठीक, तुम ना कपड़े दे दो मुझे, मैं कपड़े धो धा के आपकी प्रेस करके रख दे रही हूँ। नहीं, मैं धो लूंगा अरे कपड़े। मैं धो दूंगी ना। अरे आपके पास वैसे भी इतने सारे घर के काम हो जाते हैं। कोई बात नहीं है, मुझे काम करना अच्छा लगता है, बल्कि तुम्हारे कपड़े और धोना अच्छा लगेगा मुझे। चलिए ठीक है, आप बोल रही हैं तो मैं अभी कपड़े ला के ठीक देता हूँ है। रूम। चलो लीजिए चाची जी, लाई। इसी में बैग में मेरे सारे कपड़े हैं। ठीक है, मैं इसी में प्रेस करके जी जी रख जी दूंगी, जी ठीक है? चाची जी। राहुल, राहुल। अरे पता नहीं क्यों इतनी देर रह जी गई। चाची जी, अरे तुम कहाँ थे? कहीं नहीं था, पढ़ाई कर रहा था कमरे में। पढ़ाई तो इतनी, मतलब मेरी आवाज नहीं सुनी गई? नहीं सुन ली, मैं तुरंत आ ही रहा था, बस एकदम बुक्स रखी तो। देखो पढ़ाई तो होती रहती है, जी। पढ़ाई बाद में भी हो जाएगी। मुझे ना कहीं बाहर ले चलो घुमाने। मतलब मैं चाची जी, जो थोड़ा काम, अगर वैसे कोई काम हो तो आप मुझे बता दीजिए, मैं ले आऊंगा सामान।
अरे वो बात ये है कि मुझे घूमने जाना है, क्योंकि मैं गई नहीं हूँ तो काफ़ी देर हो गई। तो तुम्हारे चाचा जी ऐसे ही है ठलुआ, तो चाची मतलब वो मैं उनसे झांकी बोलती हूँ ना कि मुझे घुमाने ले चलो, देखो जो नकली पार्क है वो भी बना हुआ है, इतनी सुंदर सुंदर गार्डन है, उसमें बैठने की जगह है, तो मैं वो देखा चाची नहीं जी है। आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँ, आप चाचा जी के साथ ही चले जाना, क्योंकि मुझे अभी थोड़ी स्टडी भी कंप्लीट करनी है और अभी मेरे लेक्चर रह गए हैं 2, तो उनको कंप्लीट कर लूँ मैं, क्योंकि पढ़ाई ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि एग्जाम है अभी जल्दी में ही एग्जाम है मेरे 20-25 देखो दिन तुम के चाचा अंदर। की बात मत करो, तुम्हारे चाचा ना मुझे कहीं नहीं ले जाते हैं, वो तो बस ऐसे ही गप्पे मारते हैं। मुझे तो ऐसे मिल गए कि ना कहीं बाजार ले जाती हैं, ना कहीं शॉपिंग कराने ले जाती हैं, ना कहीं पार्क ले जाते हैं, कभी घुमाने नहीं ले जाती। अब बताओ। चाची जी सॉरी, मैं नहीं जा पाऊंगा, आपको कैसा भी लगे अरे मैं जा नहीं चलो पाऊंगा। ना, ये पढ़ाई तो बाद में भी हो जाएगी। नहीं चाची जी मैं जा नहीं पाऊंगा, सॉरी, मुझे पढ़ाई अरे राहुल, अरे सुनो, तुम सुनते नहीं हो, भागते ज्यादा हो। चाची जी आप समझा कीजिए, मैं नहीं जा सकता आपके साथ पार्क, मुझे पढ़ाई करनी है और मेरे एग्जाम नज़दीक हैं, क्योंकि मुझे और भी, मैं इसलिए तो पढ़ाई करने के लिए तो यहाँ आया। देखो राहुल, बहुत देर हो गई, जब से मैं प्यार से बात कर रही हूँ तो समझ में नहीं आता है, जब मुझे घूमने जाना है तो जाना है। चाची जी मैं कैसे कहूँ आपके साथ, किसी ने देख लिया तो कोई गलत और समझेगा, आप मालूम गलत? है। कोई क्या गलत समझेगा? है कैसे कोई गलत समझेगा? कोई देखेगा जब ना, हम ना घूम घाम के आ जाएंगे सीधे। ठीक है, आप इतना कह रही हैं तो मैं चलता हूँ साथ में आपके। चलो चलिए चलो। चलिए। अरे ला दूध बुध दिया हूँ यार। वो ये कैसे जा रहे हो ठटे उड़ते हुए? ऐसे चला जाएंगे? चाची जी मेरे ऐसे ही तो चलते हैं। और ये तो यार कुछ जानी पहचानी सी लग रही है लड़की सी। ओहो, ये कहीं वो तो ना मुझसे दूध लेती हैं जो उनके यहाँ किराए पे रहेंगे, जो नई किराएदार। ऐसे नहीं जाते हैं, चलो। चाची हो यहाँ चल रहा है इनका ये नैन मटक्का। बताऊंगा बेटा गली में। और बताओ राहुल, क्या बताऊँ चाची जी? तुम तो कुछ बात ही नहीं करते हो, ऐसे रहते हो जैसे कि एकदम चुप खामोश। चाची जी मुझे बात करना ज़्यादा पसंद नहीं है, आपको पता है ना। अच्छा मुझे ये बताओ, तुमने किसी से कभी प्यार करा? चाची जी आप मुझसे ऐसी बातें मत किया कीजिए, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब। हाँ हाँ, बेशक मन में लड्डू तो फूट रहे हैं, अच्छा नहीं लगता। मेरे आगे सीधापन का वो मत करो नाटक ज्यादा। चाची जी आप मुझसे ऐसी बातें मत किया कीजिए, क्योंकि मालूम, अगर चाचा जी को मालूम पड़ गया तो मेरे साथ पता नहीं क्या करेंगे, मारेंगे मुझे। अरे तुम्हारे चाचा जी तो ऐसे ही है, बस जब देखो उन्हें काम 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 की सूझत रहती है, कभी मेरी ही नहीं सूझती है। चाची जी आप उनसे इस बात में डिस्कस कीजिए ना, आप मेरे पीछे क्यों पड़ गई हैं, मुझे क्यों इतना परेशान कर रहे हैं, आप उनसे डिस्कस कीजिए इस विषय में। तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? चाची जी पता पड़े, चाचा जी को पता लग गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। चाचा जी को पता लग जाएगी? अरे ऐसे कैसे पता चल जाएगा उनको? तुम मुझे लगता है पूरे मूर्ख दिखते हो और कुछ नहीं है, बस ऐसा सीधापन का नाटक करते हो। मुझे तो ये लगता है तुम इतना भी नहीं जानते हो। मतलब आजकल तो लड़के ऐसे समझदार, वो छोटे से छोटा बच्चा होगा ना वो भी समझ जाएगा है। चाची जी मुझे कुछ नहीं समझना, मुझे बस अपनी पढ़ाई समझनी है, आप मुझे ज्यादा परेशान मत क्या कीजिए। पढ़ाई? जब देखो पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, 24 घंटे पढ़ाई। अरे कुछ नहीं का मेरे बारे में सोच लिया करो। नहीं तो चाची जी आप जो भी कहती हैं मैं सारे काम करके देता तो हूँ, घर के सारे काम कर देता हूँ, और मैं क्या करूँ बताइए आपके लिए। अरे तो घूमने आए हम ने, अच्छी अच्छी बातें करें, ये क्या ऐसे लगते हो जैसे कि पूरे सीधे ही हो क्या? चाची जी आप प्लीज़ मेरे से ऐसी बातें मत किया कीजिए, अगर आप मुझे ज़्यादा परेशान करेंगी, ज़्यादा हैरेसमेंट करेंगी तो मैं यहाँ से फिर अपने गाँव चला जाऊँगा। गाँव चला जाऊँगा? जी चाची जी। मुझसे जाके दिखा दो तुम, बस। अगर मुझसे चले गए ना तो बता रही हूँ मैं, मुझसे बुरा कोई नहीं है, तुम जाके दिखा चाची दो। जी अब शाम का समय हो रहा है, घर चलें अब जल्दी से, क्योंकि मुझे पढ़ाई भी करनी है। हाँ तुम चलो घर है, जी चाची। तुम चलो। दूध वाला दूध। ओ बहन जी, राम राम बहन जी। राम राम भैया, क्या हुआ? अरे बहन जी आज तो पूछो मत, आज तो मेरी आंखें देख के दंग रह गई। क्या देखा? अब बताना, मैं बताऊं या नहीं बताऊं? दिल में बड़ी संता बोला करिए, मुझे तो डर सा लग रहा है बहुत। क्या बात हो गई? क्या देख लिया तुमने ऐसा? क्या ना बात कि मैंने बताया है आपको? नहीं मैं किसी से नहीं कह रही। अरे आपके यहाँ वो नई किराएदार जो आई नहीं है? अच्छा अरे, वो हाँ नई किराएदार जो आपने मुझे बताया था दूध देनी है ना उनको। हाँ मैंने उनका दूध बांधा था, और भैया मैंने तो आज देखा तो मेरी आँख दंग रह गई उसको देख के। उनको क्या देखा ऐसा आपने? अरे एक लड़के के संग, और भैया वो बातचीत कर रही थी, और वो हाथ में हाथ डाल के खूब बातचीत कर रही थी। आप सच कह रहे हो ना? अरे मैंने देखा अपनी आंखों से।
मगर मेरा फर्ज है, मैंने आपको बताया था वो किराएदार है, उनसे एक काम करना, आप आधार कार्ड वगैरह ले लेना, कल को कोई हादसा वादसा हो गया तो आप कहाँ जाओगी, समझ रहे हो मेरी बात? उनसे आधार कार्ड फोटो वोटो उनका ले लेना, नाम पता ले लें, कहीं का कोई 19-20 कोई बात हो गई। अच्छा लेकिन वो तो उसका भतीजा है। भतीजा नहीं है, बहुत बड़ा कलेश लग रहा है मुझे वो लड़का, नहीं मुझे लग रहा है चलती शायद तुम फिरती गलत 300 सोच रहे हो। 200 लग रहा है मुझे वो लड़का, बहुत कलेशी आया हो। कहीं ऐसा तो नहीं आपको कोई गलतफहमी हो गई है? नहीं मैडम, अरे वही वाली बात, गलतफहमी क्या? अब एक तो बताओ, ना बताओ तो आफत। मुझे क्यों गलतफहमी होगी, मुझे क्या मतलब, किसी को मैं उड़ाऊंगा फालतू? मैंने तो ऐसा कुछ देखा मगर मेरा तो नहीं। फर्ज था, देखो मैडम मैंने आपको बताया, मैंने आप मेरी पूरी पुरानी ग्राहक हो, समझो बात को आप, है ना? और मैंने, मेरा फर्ज है, मैंने आपको बताया, मैंने आपको बता दिया, और मर्जी आपके भैया, आप रखो ना रखो वो आपके अटक है। चलो ठीक है। राहुल क्या सोच के गए थे हम बाहर तुम्हें लेके, पर तुमने सारा मेरा दिमाग के बिल्कुल दही बना रखा है, हैं? चाची जी मैंने क्या कर दिया, आपने कहा पार्क चलो मेरे साथ, मैं आपके साथ पार्क चला गया। पार्क तो ऐसे पार्क जाते हैं, मैं तो यहाँ से हंसी खुशी से गई थी, मैंने चलो आज पार्क में एंजॉय करेंगे, चाची जी, सब मैं- चीज देखेंगे कैसा है कैसा चाची नहीं जी है। मुझे ये सब चीजें पसंद नहीं है, ना घूमना ना फिरना, केवल मुझे एक ही चीज पसंद है, पढ़ना, और आप मुझे प्लीज पढ़ने दो। आप हे मुझे भगवान, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, इसका मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, मेरे ये समझ में से बाहर है बहुत। अब मैं जा रहा हूँ, मुझे पढ़ना भी है। बस यही रह गया है, जा रहा हूँ, और कोई काम तो है नहीं है, जा रहा हूँ बस। रागनी, रागनी, जी आ गया। अरे आ तो गया। ऐसा है, मैं वो 2 घंटे की छुट्टी लेके आया हूँ ऑफिस से, अच्छा ठीक है ना? 2 घंटे बाद मुझे फिर ऑफिस जाना है। अच्छा वो मैं भूल गया, राहुल कहाँ है? अरे वो राहुल पढ़ाई करके सो गया है अभी। उसका मन तो लग गया है यहाँ? अरे हाँ, सो तो मन लग गए, लेकिन वो पढ़ाई बहुत ज्यादा करते हैं, बातें बहुत कम करते हैं, जिस उतना पूछूं ना तो अरे जवाब वो ही गाँव नहीं देते हैं। अरे भाग्यवान, वो गाँव में भी ऐसा रहता था, समझे? अपने इतना काम, कम बोलना। इतना कम बोलना नहीं, पूरे गांव में अव्वल नंबर लेके आता है वो। अच्छा। और पूरे गांव में कोई कह नहीं सकता उसके बारे में कि ये ऐसा है ये वैसा है, एक गलत बात कोई भी नहीं कह सकता। आज हमारे रामलाल चाचा ने नाम कमाया है वहाँ पे तो आप गांव तो में, बहुत ज्यादा बोलते हो। हैं? अरे तो हम अपने बाप की औलाद है, समझे? हमारे पिताजी बोलते तो तभी तो हमें ऑफिस में जॉब मिली है। ये तुम्हारे भतीजे तो ऐसा लगता है जैसे कि एक डेक का आवाज कम कर दिया है, तुम्हारा ऐसा लगता है जैसे कि एक डेक का आवाज खोल दिया है। नेक भी तुम चुप नहीं रहते, वो नेक ऐसा भी बोलते नहीं। फालतू की बात करो मत, ठीक है ना? तुम उसका मन लग गया है ना, हाँ दोनों घुल मिल के रह रहे हो। अरे हाँ, सो तो है। हाँ बस ऐसा ही, मैं वजह टेंशन ना हो, मतलब ये इतना है, कम से कम दीपक उसके राहुल के आने से इतना हो गया है कि घर की जो राशन पानी की जो व्यवस्था है ना, उनसे मेरा छुटकारा हो गया है। अच्छा। ये मान लो अब ऑफिस का काम, ऐसा बॉस है, बस ये मान लो कि मैं इस नौकरी को करके ना पछता रहा हूँ। उसको तो बस ये कहता है कि दीपक भाई आप ही करोगे ये सारे काम, ये आप ही करोगे, ये आप ही करोगे, जितने काम होते हैं सब मैं ही करता हूँ ऑफिस के। नेक भी टाइम में हमारे लिए नहीं है बात करना। अब ऐसा है, मैं चलता हूँ, ठीक है? ठीक है। तुम ना तुम आराम करने दोगी ना कुछ भी करने दोगी। तो जाओ ना। हाँ मुझे ऑफिस में आराम करने को बस तुम पूछो मत। राहुल जी चाची जी, क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही पढ़ाई कर रहा क्या था। बातें कर रहे हो फोन पे? नहीं 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 हाँ, गर्लफ्रेंड से बातें कर रहे हो, तुम मुझसे छुपाते हो जरूर, नहीं चाची जी। बताते नहीं हो। अच्छा तुम बातें कर रहे हो, वो देख रहे हो गेम वगैरह या कुछ भी, तो मुझे जरा पिक्चर दिखा दो, फिल्म दिखा दो एक बढ़िया चाची जी सी। इसमें कोई मूवी नहीं है मेरे फोन में, मैं इसी हिसाब से नेट दिखाने के मारे कर रहे हो कि मुझसे? नहीं नहीं चाची जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं खाली इसी हिसाब से नेट पढ़वाता हूँ जितना मुझे जरूरत होती है। अच्छा। चाची जी आप इतने पास मत आइए, मैं दूर बैठा हूँ ना, आप वहीं बैठी रहिए ना, मैं बात कर रहा क्या हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब है? मुझे ये बताओ, है पास मत आओ पास मत आओ, मैं कहाँ जाऊँ, गिर जाऊँ मैं? नहीं तो आप बात ही तो करनी है, आप इतनी दूर बैठ के भी तो बातें कर सकती हैं, जरूरी है कि पास आके ही बातें हों। मुझे लगता है तुम्हें कैसे समझाऊं मैं। तुम्हारे पहले तो फोन में मुझे पिक्चर दिखाओ पहले अच्छी सी। चाची जी कसम से इसमें कोई मूवी नहीं है, आप चेक भी कर सकती हैं इसको। नहीं हमें नहीं आता है। नहीं तो इसमें कोई मूवी है ही नहीं, मैं रखता ही नहीं हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत ही और नहीं ये पड़ती। क्या है फिर? ये कुछ नहीं, बस क्लासेस के वो थोड़ी स्टडी के पेपर्स वगैरह किए थे तो वो कॉपी करके लाया हूँ। अभी एक बात बताओ जी। बाई चांस अगर तुम्हारी शादी हो गई होती तो मतलब अपनी बीबी से इतना ही दूर जाते क्या? चाची जी अभी कोई एज थोड़ी है, अभी शादी, अभी तो कैरियर है मेरा, अभी शादी के बारे में ऐसी आप बातें क्यों कर रही हैं? हाँ तुम तो छोटे बच्चे हो ना, निप्पल से दूध पीते हो अभी तो। तुम राहुल एक बात बताओ मुझे, जी। तुम मतलब इतना दूर क्यों जाते हो हैं? अच्छा। चाचा जी तुम्हारे ऐसे हैं,
जो मुझे वक्त देते नहीं है, आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, बस यही रहता चाची है। जी, चाचा जी को काम रहता होगा ना, उनका उनके लिए काम भी तो जरूरी है ना, आप इस बात को समझती क्यों नहीं और है? तुम भी बात नहीं करना चाहते, तुम्हारा क्या काम है? नहीं तो चाची जी, मुझे पढ़ाई भी तो करनी होती है ना, अब एग्जाम टाइम नजदीक है, अब बताइए मैं पढ़ाई नहीं करूंगा तो आगे अपने फ्यूचर की कैसे डिसाइड करूंगा कि फ्यूचर में मुझे करना क्या है? यानी तुम लोग तो देखो, तुम अपनी पढ़ाई के बारे में, वो अपने बिजनेस के बारे में, मैं अकेली पिस गई ना बीच में। नहीं तो चाची हैं? जी, आपके लिए चाचा जी ना हर चीज अवेलेबल कर रखी है। बताइए, आपको बताइए किसी चीज की कमी होने देते हैं? वो घर में क्या सारा रखा है? सब कुछ लाते हैं। लाने से कुछ नहीं होता है, ठीक है? जब तक कोई बातें नहीं होती हैं प्यार से, हैं अपने पास आके ये नहीं पूछते हालचाल तू कैसी है कैसी नहीं है, तो इससे क्या फायदा ऐसी चीजों से लाके रखना है? चाची जी, आप इस बारे में चाचा जी से बात कीजिएगा, आप मुझसे बात मत किया कीजिए, क्योंकि क्यों, तुमसे क्यों ना करूं मैं? मेरा कौन है यहाँ पे बात करने वाला? तुम राहुल ये बताओ जी, कि चाची तुम जी। मतलब मुझसे बात क्यों ना पसंद करती हो? देखो मुझ में कोई कमी है, मैं कितनी सुंदर हूँ, कितनी अच्छी हूँ, हैं? तुम मुझसे बात ही नहीं करना चाह रहे चाची हो। जी, आप समझती क्यों नहीं है? आप मेरी चाची हैं और हमारा और आपका माँ बेटी जैसा रिश्ता है, आप ऐसी बातें क्यों करती हैं? और तुम्हें ऐसे तो नहीं समझाना पड़ेगा, मुझे लगता है कहना ही पड़ेगा। मैंने देखो राहुल ने, मैंने तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, प्रेम करती हूँ तुमसे, पता है जब से तुम्हें देखा है देखती रहती हूँ। चाची जी, आप ऐसी बातें मत कीजिए, किसी को पता लग गया तो मालूम है मेरा कैरियर पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। आप ऐसा करिए, आप देखो राहुल, किसी को पता चाची नहीं जी। चले। देखो राहुल, तुम ना इधर देखो। चाची जी, आप ये क्या कर रही हैं? चाची जी, सुनो ना, तुम चाची बात ही नहीं जी करते छोड़िए हो। आप मुझे। चाची जी, आप मेरा बैग दे दीजिए, मैं गांव जाना चाहता हूँ, मुझे गांव जाने दीजिए। देखो गांव जामने का नाम मत लो, ठीक है? और नहीं वरना मैं वो कर दूंगी कि याद रखोगे, तुम्हारी बेइज्जती कर दूंगी, मैं कह दूंगी ये मुझे छेड़ रहे तो फंसा दूंगी किसी दिन मैं तुम्हें। नहीं चाची जी, चाची जी प्लीज आप मेरा बैग दे दीजिए, मुझे गांव जाना है, क्योंकि ऐसे कैसे चले जाओगे तुम गांव? नहीं चाची जी, मुझे गांव चलना है। आए तुम अपनी मर्जी से, लेकिन जाओगे तुम मेरी मर्जी से, ठीक है ना? चाची जी, आप ऐसे मत बोलिए, आप ऐसा ना। नहीं चाची जी, अरे राहुल, चाची जी बात नहीं, तो सुन। नहीं चाची जी, अरे सुनो तो, नहीं चाची जी। ये हाथ नहीं आएगा। अब इसके लिए ना कोई चालाकी करनी पड़ेगी या कोई चक्कर डालना पड़ेगा। अरे वो जो तुम्हारा भतीजा है, हाँ, आप हाँ। कह रहे थे 10 दिन और रहेगा, वो अभी तो गया नहीं। दीदी ये बात है कि उनकी पढ़ाई चल रही है ना, तो वो सोच रहे कि नहीं, मैं भाभी मेरी यहाँ पे पढ़ाई सही हो जाती है तो मैं 2-4 महीने रह के चला जाऊंगा। अब 2-4 महीने अभी रहेंगे वो। देखो अगर ऐसी बात है, अगर उसको रहना है तो मैं फिर किराया बढ़ाऊंगी। मेरी बात आपसे आप दोनों की हुई थी और आप लोग अब 3 हो चुके हो। किराए की बात है इसमें। इसको मैं मैनेज नहीं कर सकती। देखो मुझे अब किराया बढ़ाना पड़ेगा। अभी आप 3,000 रुपये दे रहे थे, मैं अब सीधे 5,000 रुपये लूंगी, आप देख लीजिए। 5,000 रुपये, 4,000 रुपये ले लेना आप। नहीं आप देख लो, क्योंकि मैंने आप दोनों की बात करी थी, अगर 3 रहोगे तो फिर मुझे ऐसे ही तो चलो रहने की adjust तो करना बात पड़ेगा। ये है कि मतलब आप 1,000 रुपये बढ़ा सकते हो, ये बात तो ठीक है, लेकिन आपने 2,000 रुपये बढ़ा दिए एक जने पे। तो आप दोनों के लिए तय थे ना 3,000 रुपये। अगर और कोई रहेगा, मैंने आपसे पहले ही रखने के लिए मना कर दिया था, अगर आप किसी को रखोगे तो फिर मैं तो बढ़ाऊंगी किराया। इससे कम में मेरे रूम नहीं उठ रहे भैया, आप देख लो। चलो ठीक है, वो तुम्हारी मर्जी, बढ़ा देना। ठीक है, आप देख लेना, बता दो मुझे। ठीक है अरे और सुनो, जी। वो लड़का ज्यादातर तुम्हारा ऊपर नीचे इधर उधर होता रहता है, मैंने तुम्हें मना किया था, उसको थोड़ा समझा दो, इधर उधर ज्यादा ना हो। नहीं दीदी, कमरे में रखा करो उसको। मैंने ना समझाए तो वो ना कि अपनी कॉपी लेते हैं पढ़ाई ये मतलब कभी ऊपर कभी नीचे कभी बालकनी में ऐसे कर लेते, मैंने कितनी बार कहा है। नहीं, यहाँ का माहौल ठीक नहीं है ना, तो हम लोगों को पसंद नहीं है। एक तो हम पहले ही किसी और अदर पर्सन को रखते नहीं है, और अगर आप रखोगे तो फिर उनको समझा देना। चलो सही मैं नहीं दोबारा लगता है। बोल दूंगी। ठीक है। अरे राहुल, ये कहाँ जा रहे हो बैग पैक लेके, ये चाची जी, बताओ। मैं अपने गांव जा रहा हूँ, मुझे जाने दीजिए। गांव जा रहे हो? ऐसे जी, कैसे चाची। जा सकते हो तुम चाची जी, गांव? मेरा हाथ छोड़िए, मुझे गांव जाने मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, ठीक है ना? चाची जी प्लीज आप हैं? बात समझने की कोशिश तुम करिए। मुझे छोड़ के जाके चाची जी, आप बैग दो मुझे। चाची जी आप छोड़िए ना, मुझे जाने दीजिए ना, आप मुझे क्यों परेशान कर रही हैं? सुनो, अगर मुझे छोड़ के गए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं है, नहीं तो अभी दिखा दूंगी मैं अपने नहीं, चाची जी, आप- इल्जाम लगा दूंगी कि मेरी इज्जत पे हाथ डाला है, अपने कपड़े फाड़ चाची के जी, तुम्हारे please। ऊपर इल्जाम जेल में ना करवा दिया ना। चाची जी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप मुझे गाँव जाने दीजिए। मैं नहीं जाने दूंगी। चाची जी, मेरा पूरा अभी फिर कैरियर मैं खराब हो इल्जाम जाएगा, लगा चाची दूंगी कि मुझे ये, मैं कह रही हूँ मुझे इतनी हमारी मुझे जाने दीजिए चाची जी प्लीज। अरे राहुल, जी चाचा जी, क्या हो रहा है ये? कुछ नहीं हो रहा चाचा जी। और ये बैग लेके कहाँ जा रहा है? चाचा जी, मैं गांव जा रहा हूँ। गाँव? जी, देखो ना, मैं क्या कैसे हुआ? रोकने की कोशिश कर रही हूँ, रुक ही नहीं रहे हैं। मतलब क्या बात हुई बेटा? मतलब बात तो बताओ, क्या बात हुई? मतलब ये बैग वगैरह नहीं। कोई बात हुई है क्या? नहीं चाचा जी, कोई बात नहीं है, बस मुझे गांव जाना ना है। ऐसे कैसे बेटा? तेरी पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं हुई,
और मतलब ये अब अनजाने शहर में से तो ऐसे जाएगा, सही लगेगा? गांव में चाचा जी क्या कहेंगे मुझसे? नहीं सर, चाचा जी कुछ नहीं कहेगा कोई। मैं मुझे क्या गाँव जाने क्या बात हुई बेटा राहुल? मतलब ये ऐसी आवाज में समझा नहीं, क्या बात है? कोई बात नहीं है चाचा जी, आप प्लीज मुझे जाने दीजिए बस। अरे मैं जाने तो तब दूं ना बेटा। मेरी बैठ, बात बता, क्या बात है, बात बताओ। कोई बात नहीं है चाचा जी, कोई भी बात नहीं है। कोई बस तो बात होगी। मुझे घर की याद आ रही है, बस मुझे घर जाना है। और अरे कोई कुछ कह दिया थी चाची ने? नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा, मैं बस घर जाना चाहता अरे रहने फहने की कोई बात कर दी थी चाची ने? हूँ। नहीं, किसी ने फिर कुछ नहीं कहा, बस मुझे घर जाना है चाचा जी। अरे बेटा घर ऐसे नहीं जाएगा। मैं बता, मैं छोड़ के आऊंगा तुझे खुद। नहीं मतलब बात क्या है? ये रुक ही नहीं रहे हैं। अरे क्या हुआ? अरे क्या बात हो गई भाई? कुछ नहीं, बस घर जाना है मुझे चाचा जी, मैं चलता हूँ, है ना। बहन कुछ जी बात है? क्या हुआ? आप तो रहने वाले थे, बोल रहे थे 3-4 महीने रहना है इनको। पता नहीं, अचानक ही मैं आया हूँ घर पे, मैंने देखा ये जाने की जिद कर रहा है। प्लीज क्या? चाचा जी, आप मुझे जाने दीजिए। अरे बात क्या है? बात तो बताओ मुझे। अरे, जाने दो भाई साहब, इनको जाने दो, वरना इसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। मतलब जिंदगी क्या बात हो गई ऐसी? जिंदगी खराब क्या मतलब है? कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन काफी कुछ टाइम से मैं देख रही हूँ तुम्हारी मैडम की कुछ हरकतें ठीक नहीं है इसके प्रति। मुझे कुछ क्या अच्छा कहा नहीं तुमने? लगता है। हाँ भैया, ऐसी बात है, मैं जा रहा हूँ चाचा जी। जाने दो, वरना इसका कैरियर बर्बाद हो जाएगा। ये क्या सुन रहा हूँ मैं रागनी? मतलब मेरी गलती क्या है? गलती तुम्हारे सामने ये बता रही है मुझे, और उस दिन मुझे दूध यार नहीं बताया मुझे, क्या? समझे? बहुत कुछ वो, और उस दिन तुम पार्क में भी घूम रही थी उसके इसके साथ। एक भतीजे के संग चाची जा नहीं सकती है क्या? भाई साहब, मैं आपको सच बता रही हूँ, देखिए मैं देख रही हूँ, मैं कहना नहीं चाह रही थी, बहुत ज़्यादा हरकतें इसकी खराब हो रही है उसके प्रति। मुझे भी इनका व्यवहार ठीक नहीं लग रहा है कुछ टाइम से। आप देख लीजिए, उसका भविष्य खराब हो जाएगा, उसको जाने दीजिए और प्लीज़ उसको मत बुलाइए, और इसको भी फिलहाल के लिए माफ़ कर दीजिए। और मैं नहीं चाहती मेरे नहीं, घर की नहीं। कोई भी नाम खराब हो। आपने मुझे बताया बहन जी, सही बात है, ठीक है ना? ऐसा है रागनी, तुम यहाँ रहो, ठीक है ना? मैं जाता हूँ। आज के बाद ना तुम मुझे फोन करोगी और ना मुझसे मिलोगी, ठीक है ना? जी ऐसा मत करो ना, अब नहीं, तुम गलती यहाँ हो रहो। गई। अरे बात हो, गांव से तुम शहर यही करने के लिए आई थी? अब वो गांव जाएगा राहुल, चाचा जी क्या कहेंगे मुझसे? अच्छा लगेगा? आप भी तो टाइम नहीं देते हो बात करना, तो इस बस ने मैं भटक गई थी कहीं, बस इसलिए मैंने ये सब करा। तुम्हें ये अच्छा लगता है? वो तुम्हारे बेटे के समान है, हैं? मुझसे चाचा जी बोलता है। आज पूरे गांव में अगर उसने कुछ कह दिया, क्या कहेगा पूरा गांव का समाज? हैं? मेरे माँ बाप की बेइज्जती होगी, वो अलग। तुम्हारे और ये मुझे माफ कर दो ना, अब नहीं करूंगी दोबारा ये कोई माफ- बात नहीं, अब इसको माफ़ कर दीजिए आप। बहन जी, माफ करने वाली बात नहीं है। वो बच्चा इतनी दूर गांव से आया, मेरे पास आया, पढ़ाई लिखाई करने के लिए आया। अगर मैंने उसे आज ऐसे ही जाने दिया, ये चलो, मान लो कोई कि बात पूरा नहीं, गांव। इसको आखिरी बार एक बार मौका और दे दीजिए। अब ऐसी कोई बात नहीं होगी, इसको सुनो, समझा देना थोड़ा सा। मैं जा रहा हूँ उसे लेने के लिए, ठीक है? ठीक है। हाँ, और आज के बाद अगर कोई बात सुन ली मैंने, ठीक है? ऐसा है, रुको, अब बताइए। उसको मत लेके आओ। अब वो जा रहा है तो उसको जाने दो, उसको गांव में ही रहने दीजिए। अब आप आराम से रहिए और उसको मत लेके आइए यहाँ पे। लेकिन ये बात मेरी सुन लेना, अगर आज के बाद मैंने अगर ऐसी कोई बात सुनी, समझे? नहीं होगा आज के बाद से। अगर दीदी ने कोई बात बताई ना ऐसी, ये ध्यान रखना आज के बाद, फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है। जो तुमने आज किया है ना, वो ध्यान रखना, ये अच्छा नहीं है। लास्ट और एक बार वार्निंग दे रहा हूँ मैं, ध्यान ठीक है, रखना। ठीक है, अब नहीं करूंगी। चलो ठीक है।